हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे लव्स फिलोसफी। तो शुरू करते हैं। द स्पीकर बिगेन्स हिज एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिलोसफी ऑफ लव बाय डिस्क्राइबिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेचर। अब जो बोलने वाला स्पीकर है ना, जो बोल रहा है वो शुरू करता है अपनी एक्सप्लेनेशन, अपना वर्णन को। फिलोसफी मतलब जो प्यार का दर्शन शास्त्र है, उसको कैसे डिस्क्राइब करता है, किसके द्वारा? जो नेचर के पार्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, उसको डिस्क्राइब करके उसे मतलब एक्सप्लेन करता है फिलोसफी ऑफ लव को। ही टॉक्स अबाउट द फाउंटेन्स एंड देन द रिवर। मतलब वो झरनों के बारे में बात करता है, फिर रिवर के बारे में बात करता है। द पोइट मैंशंस द रिवर्स एंड हाउ दीज रिवर्स मीट विद द ओशन। तो पोइट मतलब मेंशन करता है नदी के बारे में, नदियों के बारे में, और फिर कैसे वो मिल जाती हैं उस समुद्र में, वो डिस्क्राइब करता है। दीज आर द सिम्बल्स दैट पीपल आर अटैच्ड विद वन अनदर। मतलब ये सिंबल है कि लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। देन द स्पीकर सेज दैट द विंड्स ऑफ हेवन क्रिएट अ स्वीट इमोशन। फिर जो जो स्पीकर है वो कहता है कि जो हवाएं होती हैं स्वर्ग की, वो एक स्वीट सा इमोशन क्रिएट करती हैं। देन द पोइट सजेस्ट दैट फिजिकल एंड इमोशनल आर कनेक्टेड इन सेम वे। तो फिर पॉइंट कहता है कि एक जो फिज़िकल और इमोशनल है ना, वो आपस में जुड़े होते हैं सेम वे में। द पॉइंट कॉल्स इट एज अ नेचर्स लॉ। तो पॉइंट इसको कहता है कि ये तो कुदरत का नियम है। दैट ऑल थिंग्स वुड बी इन वन स्पिरिट, की सभी चीज़ों में एक ही स्पिरिट है। दीज थिंग्स सिम्बोलिसिस यूनिटी एंड ह्यूमैनिटी। तो ये चीज़ें सिम्बोलिसिस हैं, चिन्ह है किसका? एकता और मनुष्यता का। एवरीथिंग वुड मीट एंड मिक्स विद वन अनदर बोथ फिजिकली एंड इमोशनली। मतलब हर एक चीज़ मिलती है, मिक्स होती है एक दूसरे से, दोनों तरह से होती है, फिजिकली भी होती है और इमोशनली भी होती है। द वर्ड इन वन स्पिरिट शोज द आइडिया दैट ह्यूमन बींग्स आर मीन टू कनेक्ट विद वन अनदर स्पिरिचुअली एज वेल। अब देखो, ये कह रहा है कि जो शब्द है ना, वन इन, द वर्ड इन वन स्पिरिट, मतलब एक स्पिरिट होना ना, वो शो करता है आइडिया कि ह्यूमन बींग्स जो है ना, असल में क्या होता है, वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, स्पिरिचुअल भी होते हैं और फिजिकली भी होते हैं। ठीक है। इन द लास्ट लाइन्स ऑफ द पोइम द स्पीकर आस्क्स हिज लिसनर वाई नॉट आई विश टाइम। द क्वेश्चन रिवील्स दैट द स्पीकर डिज़ायर टू फॉर लव विच इज़ नॉट येट सेटिस्फाइड। मतलब जो लास्ट की लाइंस है पोइम की, स्पीकर कहता है सुनने वालों को भी, वाई नॉट आई विद यू, कि मैं आपके साथ क्यों नहीं हूँ। द क्वेश्चन रिवील्स करता है जो स्पीकर की इच्छा है प्यार के लिए, ठीक है, जो कि अभी तक भी क्या हुआ है, सेटिस्फाइड नहीं है। द क्वेश्चन इम्प्लाइज हिज बिलीव दैट इट वुड ओनली बी नेचुरल। तो क्वेश्चन ये इम्प्लाई करता है विश्वास कि ये नेचुरल होता है, नेचुरल होगा फॉर हिम, उसके लिए, एंड हिज लवर के लिए, उसकी प्रेमिका के लिए। दे यूनाइट विद बॉडी सोल एंड माइंड। वो मतलब एक हो जाएंगे, बॉडी से भी, सोल से भी, माइंड से भी। ही थिंक्स दैट देयर लव इज़ एज नेचुरल एज द रिवर्स फ्लो इन द सी एंड विंड। तो वो सोचता है कि उसका जो प्यार होगा ना, उसका और उसकी लवर का, वो नेचुरल होगा, जैसे रिवर्स बहती हैं सी से, समुंदर से, है ना। द पोइट डिज़ायर फॉर द वन ही लव्स बट ही हैज़ लैक ऑफ इंटरेस्ट इन लिविंग लाइफ अपार्ट फ्रॉम हर। तो पोइट की इच्छा है ना एक होना अपने प्यार में, अपने प्यार के लिए, बट ही उसके पास मतलब कम ही इंटरेस्ट है रहना उसके बिना, ठीक है, अलग रहना, मतलब उसमें उसका कम इंटरेस्ट है। तो इसके साथ ही ना हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर लेंगे। लव्स फिलोसफी के टाइटल है, द टाइटल ऑफ द पोइम हैज़ मेरिट्स डिस्कशन, बहुत ही गुणों वाला डिस्कशन रखता है ये वो टाइटल है। द टर्म फिलोसफी कैरीज विद इट सम हैवी इम्प्लीकेशंस। तो जो टर्म फिलोसफी है वो लाई गई है कुछ हैवी इम्प्लीकेशन से। द टाइटल इम्प्लाइज दैट द स्पीकर अंडरस्टैंड द सेट ऑफ लॉजिकल लॉ। तो टाइटल ये कहता है कि स्पीकर समझ गया है कुछ लॉजिकल कानून को, ठीक है, जो सेट होता है लॉजिकल कानून का। दिस सजेस्ट दैट लव वर्क्स इन अ स्पेसिफिक वे। तो ये सजेस्ट करता है कि जो प्यार है ना, वो एक ख़ास तरीके से काम करता है। थॉट इट हैज़ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेचर। थो आएगा, तो चाहे उसके डिफरेंट पार्ट हो नेचर में, ठीक है। उसके बाद हमने जो किया है ना ये समरीज की, उसका आप पहला पैसेज इसमें लिख देना, आपका कंप्लीट हो जाएगा टाइटल, ठीक है। व्हाट डू यू लर्न अबाउट द स्पीकर्स लव फ्रॉम द पोइम Love's philosophy? The speaker does not seem to offer much insight into the feelings of the one he loves other than implication than she feels for him.
अब देखो जो स्पीकर है वो नहीं देखता, मतलब ऑफ़र करता कुछ इनसाइड फीलिंग्स को, तो वो प्यार करता है अदर देन इम्प्लीकेशन करता है दैन शी फील्स, जो वो फील करती है उसके लिए। द रीडर कैन गैदर दैट ऑल्थो ही फील्स स्ट्रॉन्गली फॉर हर। तो जो रीडर हैं वो भी इकट्ठा होती हैं, चाहे वो फील करता है स्ट्रॉन्गली उसके लिए, ठीक है, कि वो जो फील कर रहा है, मतलब रीडर भी समझ आती हैं कि वो फील करता है अपनी लवर के लिए। ही डज़ नॉट अंडरस्टैंड हर फीलिंग्स, तो वो नहीं समझता अपनी फीलिंग्स है ना उसके लिए। ही क्लेम्स बट दैट इट इज़ अननेचुरल फॉर हिम टू सेपरेट। तो मतलब वो दावा करता है कि ये तो अननेचुरल है, अकुदरती है उसके लिए कि अलग होना, बट इट इज़ नेचुरल फॉर हिम, लेकिन ये नेचुरल होता है उसके लिए टू बी टुगेदर, एक साथ रहना। द रीडर गिव्स द आइडिया हिज लव इज़ इमोर्चर, ठीक है, मतलब इमोटल। तो वो आइडिया देता है कि उसका प्यार अमर है। सेकंड पैसेज आप सारा लिख देना, समरी का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। वट आर्गूमेंट डज द स्पीकर ऑफर इज बिलव्ड फॉर अ किस। द फर्स्ट स्टैंजा बिगेन्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ नेचुरल वर्ल्ड। देखो पहला स्टैंजा शुरू होता है जिसमें डिस्क्रिप्शन होता है नेचुरल वर्ल्ड का। ही डिस्क्राइब्स द डिफरेंट पार्ट, तो वो डिफरेंट पार्ट को डिस्क्राइब करता है। फिर उसके बाद आप फर्स्ट पैसेज सारा लिख देना समरी का, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स।